हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ लेज़र देखा था। प्रिपरेशन ऑफ लेज़र में आपको जर्नल में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके लिए सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, जैसे परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कविताज अकाउंट, राम्स अकाउंट। लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीपेयर परचेसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ट्रांजेक्शंस आर गिवन: bought goods for cash, bought goods from Hari, bought goods for cash from Jay, goods withdrawn for personal use, goods given as charity, goods given as free samples। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रीपेयर परचेसेस अकाउंट। आपको एक ही अकाउंट बनाना है। आप जानते हैं हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और हर ट्रांजेक्शन से दो अकाउंट ओपन होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन को आप देखेंगे, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो इससे परचेस और कैश अकाउंट ओपन होता है। बॉट गुड्स फ्रॉम हरी, तो इससे परचेस अकाउंट और हरी का अकाउंट ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ओनली परचेसेस अकाउंट बनाने को कहा गया है, तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा परचेसेस अकाउंट। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हेडिंग बनाई जाए। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? परचेसेस अकाउंट। ये भी लेजर ही है, ओनली वन अकाउंट। परचेसेस अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट, पेज को टू पोर्शन में डिवाइड किया जाए। सबसे पहले सेंटर से डिवाइड किया जाए, डेबिट क्रेडिट। अब आप डेबिट साइड फर्स्ट कॉलम डेट के लिए बनाएं, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। फिर जेएफ अमाउंट। क्रेडिट साइड ऐसे ही कॉलम बनाइए, फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फिर जेएफ एंड अमाउंट। आप नाम लिख दीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। ट्रांजेक्शन 2018 से रिलेटेड है। 2018 बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। यदि हम इसका जनरल बनाते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम परचेसेस अकाउंट बना रहे हैं, तो जर्नल बनाकर देखिए, ओरल जर्नल बनाइए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेसेस अकाउंट ट्रांजेक्शन में डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड लिखेंगे मार्च 1 2। एक बार फिर से बताइए, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट 5000। नेक्स्ट, मार्च 5 bought goods from Hari, goods comes in and Hari is a giver. Journal will be purchases account debit to Hari. परचेसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड आइए, मार्च 5 टू हरी। अमाउंट 8000। नेक्स्ट, मार्च 8 बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम जय, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम जय। माल नगद खरीदा है, तो इसमें नाम का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट. जर्नल विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो परचेसेस अकाउंट डेबिट साइड आया है, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट. जनरल फिर से देखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉवन फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए जनरल होता है ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. परचेसेस अकाउंट क्रेडिट साइड बताया है जनरल में, तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय ड्रॉविंग्स अकाउंट. अमाउंट 500. गुड्स गिवन एज चैरिटी. ट्रांजेक्शन, charity is a expenses and goods goes out. Journal will be charity account debit to purchases account. तो परचेसेस अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड आकर जो नाम आपने जनरल में बताया था डेबिट साइड चैरिटी लिख दीजिए 200. नाउ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल को आप एडवर्टाइज अज्यूम कर सकते हैं. गुड्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, गोज आउट. और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस डेबिटेड होता है और गुड्स गोज आउट क्रेडिटेड होता है. तो जनरल यहां पर बनता है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. तो परचेसेस अकाउंट क्रेडिट साइड बताया है, तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. अमाउंट 300. अब आप रब पेज पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए. रब पेज पर क्रेडिट डेबिट का टोटल कीजिए. डेबिट साइड का टोटल होता है 15,000, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल होता है 1,000. डेबिट साइड 15,000, क्रेडिट साइड भी लिख दीजिए 15,000. लेकिन आप देखो क्रेडिट साइड 15,000 नहीं है, डिफरेंस निकालें. डिफरेंस 14,000. इसे बैलेंसिंग कहा जाता है. मार्च 31 को लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अमाउंट 14,000, ये डिफरेंस है. नेक्स्ट डेट अप्रैल 1. अप्रैल 1 को आप बता सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 14,000. मार्च 31 को जो बैलेंस ईडी लिखा जाता है उसे नेक्स्ट डेट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे डेबिट साइड लिखा जाता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेयर द सेल्स अकाउंट. 2018 कैश सेल्स, sold goods to Ravi, sold goods to Sunil for cash, goods written by Ravi. अब यहाँ पर भी देखिए प्रीपेयर द सेल्स अकाउंट. एक ही अकाउंट आपको बनाना है सेल्स अकाउंट. सॉल्यूशन में आइए, हेडिंग बनाइए सेल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. नाउ ड्रॉ द कॉलम. कॉलम ड्रॉ कीजिए. सेंटर से दो पोर्शन में डिवाइड किया जाए. डेबिट साइड डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर्स, एक छोटा सा कॉलम जेएफ फिर अमाउंट. क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट. क्लियर. डेट पर्टिकुलर्स JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. ईयर देखो 2018.
2018 कैश सेल्स का जनरल बनाइए। कैश सेल्स मीन्स गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश सेल्स का मीनिंग होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। इफेक्ट सोचो, कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो जो अकाउंट आप बना रहे हैं क्रेडिट साइड आ रहा है। अब जनरल देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे January 1 बाय कैश अकाउंट। जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें उसी का नाम नहीं लिखना है। 7000 सोल्ड गुड्स टू रवि, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रवि। 8000 सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुनील फॉर कैश। कैश परचेस एंड कैश सेल्स के ट्रांजैक्शन में नेम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो अब हम कह सकते हैं कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। तो जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप देखिए सेल्स क्रेडिट साइड है, तो आपको क्रेडिट साइड जाना है। क्रेडिट साइड जाकर नाम आपको डेबिट वाले अकाउंट का लिखना है। January 5 बाय कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड ही होता है। 4000 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न बाय रवि, गुड्स रिटर्न बाय रवि। तो इसके इफेक्ट यदि सोचें तो गुड्स कम्स इन, रवि इज ए गिवर। गुड्स रिटर्न बाय रवि मीन्स सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न हुआ। आपने रवि को माल दिया था, रवि ने किसी कारण से आपको वापस दे दिया, तो ये सेल्स रिटर्न है। तो गुड्स कम्स इन यहाँ पर सेल्स रिटर्न हुआ, रवि इज ए गिवर। अब हम बना रहे हैं सेपरेटली सेल्स अकाउंट, और आप देखिए ट्रांजैक्शन में सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये सेल्स अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, छोड़ दीजिए। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए। क्रेडिट साइड टोटल होता है 19,000 और डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं होने से डिफरेंस 19,000 डेबिट साइड शो होगा। एंड ऑफ द मंथ January 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन, नाउ टोटल 19,000। इसी बैलेंस सीडी को नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट Feb 1 को बता दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 19,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, prepare Dev's account from the following transactions are given: opening balance, sold goods to him, receipt cash from him, sold goods to him, receipt cash from him, discount allowed to him. Now solution. Which account is to be prepared? Dev's account. Dev's account. लिखिए Dev's account. Draw the column. Date particular JF rupees, date particular JF rupees. Year 2018, 2018. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के साथ डेबिट लिखा है, तो डेबिट से लिखेंगे September 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
आप डेबिट बैलेंस का मीनिंग है क्या समझते हैं? ये समझिए बिजनेसमैन का नाम है ए और हम जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम है देव। तो बिजनेसमैन की बुक्स में देव के नाम से डेबिट बैलेंस लिखा है। इसका मतलब होता है बिजनेसमैन को देव से 5000 रुपीज लेना है। क्या करना है? लेना है। जैसे हम बिजनेसमैन हैं तो हमें देव से 5000 लेना है। देव हमारे लिए यहाँ पर डेटर्स हुआ, डेबिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू हिम। सोल्ड गुड्स टू हिम, हिम से मतलब क्या है यहाँ पर? देव। सोल्ड गुड्स टू हिम जनरल बनाकर देखते हैं। देव डेबिट टू सेल्स। तो देव डेबिट साइड है तो डेबिट साइड आपको लिखना होगा September 5 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 8000। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम का जनरल बनाइए, कैश कम्स इन, तो कैश डेबिट होगा। देव इज ए गिवर तो देव क्रेडिट होगा। अभी हम देव अकाउंट बना रहे हैं तो देव देखिए क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है September 8 बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 3000। नेक्स्ट, September 10 sold goods to him for cash। sold goods to him for cash। sold goods to देव, देव को माल बेचा और वो भी कैसे? नगद, कैश। तो इसका जनरल होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप इस ट्रांजेक्शन में देखो देव डेबिट है या क्रेडिट है? देव तो इस ट्रांजेक्शन में है ही नहीं तो ये देव से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, छोड़ दीजिए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, कैश कम्स इन, देव इज ए गिवर। कैश कम्स इन, देव इज ए गिवर, तो देव गिवर है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट 4800 और साथ में देखिए डिस्काउंट अलाउड लिखा है 200। डिस्काउंट ऑलवेज शोन विथ कैश तो ये लिख दीजिए बाय डिस्काउंट अकाउंट 200। अब अलग से रफ पेज पर टोटल किया जाए। डेबिट साइड टोटल 13,000, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 8,000, दोनों का डिफरेंस होता है 5,000। ये डिफरेंस आपको स्मॉलेस्ट साइड लिखना है तो स्मॉलेस्ट साइड है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड September 30 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5,000, देन टोटल 13,000 टोटल। September 30 को नेक्स्ट डेट October 1 को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दीजिए टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5,000। September 1 को हमें देव से 5,000 रुपीज लेना था। सितंबर में हमने उसको माल भी दिया, उसने हमें पेमेंट भी दिया। फिर October 1 की पोजीशन देखते हैं तो आज फिर हमें देव से 5,000 रुपीज लेना है। क्लियर?